दोस्तों आए दिन हमेशा साइबर क्राइम जो है चरम सीमा पार कर रहा है। आज जब भी देखिए तो कभी ना कभी आपके आस पड़ोस में, आपके दोस्तों के पास में, आपके गांव में किसी न किसी के पास फ्रॉड कॉल आता है और उसमें बोला जाता है कि चाहे ऐसे करिए, आपका कैशबैक मिलने वाला है। मतलब तरह तरह का पहले होता था ना कि जो विलन होते थे वो कनपट्टी पे गन रख करके, गर्दन पे छुरी रख करके इस प्रकार से क्राइम करते थे। लेकिन साइबर क्राइम जो है इस प्रकार से है कि ना ही इसमें बंदूक की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इसमें छुरी की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी आप पैसा किसी और को दे देते हैं। तो मैं इस सभी पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हैं तो जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर टोटल पॉइंट पे आप फॉलो कर लेते हैं तो आप दावा के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, साइबर क्राइम के शिकार नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, आप किसी पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, वो भी अनजान व्यक्ति पे, जो आपको जानता तक नहीं है, आप उसको नहीं जानते हैं, फिर भी उस कॉल पे विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है ना फ्रॉड करने का टैलेंट रहता है। वो इस प्रकार से आपसे बात करेंगे कि आपको लगेगा नहीं, सबसे करीबी मेरा यही है, और उस चंगुल में आप फंस जाएंगे। पर डे लगभग 5,000 6,000 इंडिया में लोग हैं जो कि पर डे शिकार हो रहे हैं साइबर क्राइम का। तो इसमें एक साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको बहुत सारा पॉइंट है जिस पे आपको ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट जो आपको बता दे रहा हूँ, सबको भूख रहती है कि सस्ता से सस्ता हमको लोन मिल जाए, किसी ऐप के जरिए, किसी के जरिए या किसी बैंक के जरिए, मतलब किसी न किसी प्रकार से हमको लोन मिल जाए। सबसे ज़्यादा लोन की भूख रहता है सबको। आपके पास कॉल आता है, पहला पॉइंट समझ लीजिए, आपके पास कॉल आता है, बोला जाता है कि देखिए सर, आपका जो लोन है इस तरह आप अप्लाई किए थे और उसमें आपका इतना का लोन पास हुआ है, जिसमें आपको जो सर्विस चार्ज होता है, जो फाइल चार्ज होता है, पहले आपको देना पड़ेगा। कुछ देर के अंदर आपके अकाउंट में इतना रुपया डिपॉजिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पहला पॉइंट जो है, लोन के चक्कर में जब आप पड़ जाते हैं, उसके चक्कर में आप फंस जाते हैं। आपको लोन ही लेना है तो डायरेक्ट बैंक से संपर्क करिए, बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस है उससे संपर्क करिए, डायरेक्ट जा करके उससे लोन लीजिए। कॉलिंग का जो लोन है उस पर विश्वास मत करिए और उसके ज़रिए आप लोन लेने के चक्कर में मत पड़िए। नहीं तो अगर लोन के चक्कर में पड़िएगा तो आपका अकाउंट जो है खाली हो सकता है। दूसरा पॉइंट, कभी कभी होता है जो स्टूडेंट होते हैं अपना सोचते हैं कि किसी प्रकार से करके अपना पॉकेट मनी निकाल लें, तो इस पॉकेट मनी के जरिए आपको लूटा जा रहा है। अब कैसे? इस प्रकार से वो लोग अपना व्यवसाय डिजाइन किया है, किस प्रकार से हैक करके। फेसबुक पे सबसे ज़्यादा ऐड चलता है। फेसबुक में किसी प्रकार का उसमें ऐड आता है और उसमें बोला जाता है कि आपको 2,000 का कैशबैक मिलेगा, 3,000 का कैशबैक मिलेगा, 1,001 रुपया डिपॉजिट करिए। अब देखिए उस वेबसाइट पे जाते हैं उसमें, तो इस प्रकार से फ्रॉड में आपको नहीं पड़ना है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा कौन फंसता है? जो साइबर क्राइम के बारे में नहीं जान पाता है कि साइबर क्राइम होता क्या है, किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस प्रकार से पैसा लूटा जाता है। न जानकारी होने के कारण से लोग ठगा जाते हैं, अपना पैसा खुद ब खुद निकाल के दे देते हैं। ये होता है साइबर क्राइम। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि OLX एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। OLX एप्लीकेशन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि OLX एप्लीकेशन से सेकेंड हैंड सामान बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। उसमें होता क्या है कि आपके आसपास में जितने भी सेलर हैं, ख़रीदने वाले हैं, उस पर अपना प्रोडक्ट डालते हैं और अगर ख़रीदना रहता है तो उस पर देखते हैं और चैटिंग करते हैं, चैटिंग के ज़रिए उस सामान को खरीदते हैं। इस प्रकार से OLX का यूज होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, सस्ता से सस्ता दाम पे मॉडल जो है तत्काल मॉडल का उस पे डाल करके और अपलोड कर दिया जाता है। अब वो व्यक्ति कहीं और का रहता है लेकिन लोकेशन में आपके लोकेशन पे दिखाएगा, आसपास के लोकेशन पे दिखाएगा। जब उस पे नंबर भी रहता है, जब उस पे आप कॉल करिएगा
तो वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं आर्मी कैंट से बोल रहा हूँ, या कोई बड़ा ऑफिसर बताएगा वो अपने आप को, उससे मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। और वो आपका, अगर आप बोलेंगे कि सर मैं प्रोडक्ट कैसे खरीद सकता हूँ, आपका गाड़ी है जो कैसे खरीद सकता हूँ, वो बोलेंगे कि आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा, बस आप डिलीवर चार्ज डाल देंगे। जब डिलीवर चार्ज आप पूछेंगे तो वो लोग ज़्यादा का मांग नहीं करेंगे। 1500 या 2000 का डिलीवर चार्ज बोलेंगे कि डिलीवर चार्ज दे दीजिए, मैं जो गाड़ी है आपके घर छोड़ दूंगा, और वहाँ पे जाने के बाद से आपको पैसा देना होगा। तो आप तो सोचते होंगे कि सिर्फ डिलीवर चार्ज ना मांग रहा है, क्यों ना मैं डाल देता हूँ। अब जब डिलीवर चार्ज आप डाल देते हैं तो आप जब कितना भी कॉल करिए, कितना भी उसके पास रिक्वेस्ट डालिए, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है, वो पैसा आपका ख़त्म चला जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना इस चक्कर में फंस जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में। पार्ट टाइम सोचते हैं कि मैं घर पे रह करके पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसा 4000 5000 10,000 का महीना मैं कमा लूँ। पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं। उन लोग से बोला जाता है कि पार्ट टाइम जॉब आपको मिलेगा घर से, पूरे डॉक्यूमेंट मंगाएंगे, ब्लैकमेल भी करते हैं, ज्वाइनिंग फ़ी आपसे ले लेते हैं, बहुत सारा चार्ज जो है। मतलब जो है ना, आपसे शुरू में मैं बताया हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से आपको छोड़ा जाए। हर तरह के कॉल, किसी न किसी प्रकार से आप फंस जाएं, उस प्रकार से आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है तो वो होता है फेसबुक पे। फेसबुक में जो है हर तरह का ऐड चलाया जाता है, पार्ट टाइम जॉब के लिए, कैशबैक के लिए। आपसे बोला जाएगा कि इतना रुपये, 1 रुपया डालिए आपको 10,000 का कैशबैक मिल जाए, लेकिन आपको 1 रुपया का कैशबैक नहीं मिलेगा। अब होता क्या है ना कि वो लोग आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं। आपके मोबाइल को हैक करने के साथ साथ आपको बोलते हैं कि उसमें 1 रुपया आप डिपॉजिट करिए, मात्र 1 रुपया बोलेंगे। तो आप तो सोचते होंगे कि कौन ज़्यादा मांग रहा है, 1 रुपया मांग रहा है, मैं 1 रुपया डिपॉजिट कर देता हूँ। तो 1 रुपया जब आप डिपॉजिट करिएगा ना, तो आपका तो मोबाइल हैक कर लिया है। अब उसी पीरियड में क्या करेगा कि 1 को हटा करके जितना अमाउंट आपका रहेगा उतना अमाउंट डाल देगा। वहाँ पे टैप किया, वहाँ पे पैसा कट करके आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में चला गया। इस प्रकार से फ्रॉड होता है। तो हर चीज़ से आपको बचना है। किसी प्रकार से कॉलिंग पे, पार्ट टाइम जॉब पे ध्यान नहीं देना है। किसी प्रकार से खरीदारी कर रहे हैं तो अगर OLX पे सस्ता दिखा रहा है तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आसपास में, हाँ, अगर OLX पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं तो OLX पे आपको आसपास का कोई चीज़ दिखा रहा है तो वहाँ पे जा करके उससे मिल करके विजिट कर, तो इस प्रकार से चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। OLX पे आपको अगर ऑनलाइन कोई कह रहा है कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर स्टूडेंट हैं तो पार्ट टाइम जॉब के लिए बोला जा रहा है, कैशबैक के लिए बोला जा रहा है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। एक और सबसे ज़्यादा फ्रॉड बता रहे हैं कि ये शुरू से होते आया है, आज से नहीं। जब सेलफोन स्टार्ट हुआ था, छोटा वाला मोबाइल, तब से ये स्टार्ट है। कॉल आता था, कॉल आने के बाद से वो लोग बोलते थे कि आपके ज़मीन है उसमें टावर लगेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको 5,000 10,000 15,000 20,000 इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जब लग जाएगा तो ट्रक में माल लोड होकर के आपके घर पहुंचेगा, और वहां पे आपको एक आदमी का जॉब दिया जाएगा, प्लस में 5 लाख 6 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। तो इस तरह भी फंसा दिया जाता है आपको। तो इसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। मतलब आपको लूटने का जो है ना, अनेकों जरिया है। मैं जितना पॉइंट बता रहा हूँ इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।